गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए टू गिवन पॉइंट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं स्लोप को डिफाइन कर देता हूँ। जैसे पिछली वीडियो में स्लोप को कहा था इस टेल्स द डायरेक्शन। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि जो स्लोप है वो हमें क्या बताता है। स्लोप हमें बताता है हाउ मच ए स्ट्रेट लाइन इज स्टीपर। अब स्टीपर का मतलब क्या है? स्टीपर का मतलब है कि कोई लाइन कितनी अप है या फिर कोई लाइन कितनी डाउन है, उसके बारे में बताना। ठीक है, वो क्या कहलाता है? आपका स्लोप कहलाता है। डायरेक्शन भी कह सकते हैं या फिर हाउ मच स्ट्रेट लाइन इज स्टीपर। ठीक है, वो कितनी ऊपर उठी हुई है लाइन या फिर कितनी नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कितनी ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये हो गया कि देखो एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई लाइन नीचे की तरफ है तो उसका स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो उसका स्लोप क्या होगा? 0। अगर वो अप है तो वो क्या होगा? उसका स्लोप हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, यानी लाइन अगर ऊपर की तरफ अप की तरफ है तो उसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव। अगर लाइन नीचे की तरफ है तो उसका स्लोप हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। और अगर वो पैरेलल है तो उसका स्लोप हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब हमने बात तो कर दिया कि जो स्लोप है उसका मतलब होता है हाउ मच स्ट्रेट लाइन इज स्टीपर। पर एक्चुअल में स्लोप है क्या? कैसे हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक कार्टेशियन प्लेन बनाता हूँ। एक्स वाई ये पॉइंट्स ले लेता हूँ 0 1 2 3 4। क्लियर? यहां पर भी देखो 1 2 3 और 4। अब यहां पर देखिए आप, मैं यहां पर एक पॉइंट लेता हूं। सपोज कीजिए ये पॉइंट लिया मैंने, ये 1,2 और एक पॉइंट लिया मैंने यहां पर 4,3। अब इसका मुझे स्लोप फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखना इसका स्लोप। तो इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। स्लोप की डेफिनेशन होती है यानी चेंज इन y बाय में चेंज इन x। चेंज इन y बाय में चेंज इन x। तो y2 माइनस y1 कितना है? 3 माइनस 2 और x2 माइनस x1 4 माइनस 3 यानी 1 बाय कितना आ गया मेरे पास? और यहाँ 1 है 4 माइनस 1 तो ये कितना आ गया? 1 बाय 3। कितना आ गया मेरे पास? 1 बाय 3। ठीक है, तो ये स्लोप आ गया। अब यहां पर एक चीज नोटिस करो, अगर मैं इसे ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया मैंने और ये यहां पर, ठीक है, यानी आप ये बताना चाहते हो ये कितना अप है ना? तो ये कैसे बताया आपने? देखो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है मेरे पास? 3। और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, अगर वैसे ए बी और सी करता हूं, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है मेरे पास? 1, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना था मेरे पास? 4। और ये डिस्टेंस कितना था मेरे पास? 2। ठीक है, तो सॉरी 3। ये डिस्टेंस कितना था मेरे पास? 3। और ये डिस्टेंस कितना था मेरे पास? 2। तो 3 माइनस 2 कितना आ गया? 1। तो इस तरीके से हमने बता दिया जो स्लोप है वो कितना है? 1 बाय 3। अब कई बार ऐसा होता है कि वो लाइन की कोऑर्डिनेट्स नहीं देता, वो इस तरह से ग्राफ बना देता है। ठीक है, और यहां पर मान लीजिए 2 लिख दिया, यहां पर 4 लिख दिया। ठीक है, तो अब इसका स्लोप क्या होगा? तो इसका स्लोप होगा चेंज इन y। ये जो वैल्यू आती है, देखो ये जो वैल्यू थी ये क्या थी आपके पास? ये टोटल ये जो डिस्टेंस था ये 3 था और ये डिस्टेंस 2 था। तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। ये क्या था मेरे पास? चेंज था। 1 क्या है आपके पास? ये वैल्यू जो कब आई? जब आपने y2 माइनस y1 किया। तो यहाँ इन्होंने पहले ही y2 माइनस y1 करके आपको आंसर दे दिया। सेम एज इट इज यहाँ पर भी x2 माइनस x1 करके आंसर दे दिया। यानी चेंज इन y कितना है? 4 और चेंज इन x कितना है? 2। तो ये कितना आ गया मेरे पास? 2। तो जो स्लोप है वो आपके पास कितना आ गया है? 2। तो कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आपने यही चीज बस याद रखनी है और ये समझना है कि अगर ये वैल्यू दे दी जाती है तो ये इसका मतलब क्या आता है? चेंज इन y। और अगर ये वैल्यू दे दी गई तो ये हो गया चेंज इन x। ठीक है, और जो स्लोप होता है वो क्या होता है? चेंज इन y बाय द चेंज इन x। तो ये होता है आपके पास स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अब उसके बाद क्या है कि लार्जर द वैल्यू
ये चीज याद रखना, लार्जर दी वैल्यू ऑफ स्लोप, ठीक है, स्टिपर इज द लाइन, यानी उतनी ज्यादा क्या होगी, खड़ी होगी, ठीक है, जिसे कहते हो खड़ी ढलान होगी। मान लीजिए अगर एक ये है, ठीक है, ये लाइन है और एक ये लाइन है, और अगर मुझसे ये पूछा जाता है किसका स्लोप ज्यादा होगा, किसका स्लोप ज्यादा होगा, तो नॉर्मल सी बात है, किसका स्लोप ज्यादा होगा, जो ज्यादा स्टीपर होगी। देखो इसमें ज्यादा स्टीपर कौन सी लगी, जो खड़ी दिख रही है ज्यादा, आप कौन सी है, ये वाली है ना, तो इसका स्लोप ज्यादा होगा और इसका स्लोप क्या होगा, कम होगा। क्लियर है? फिर उसके बाद है नेक्स्ट कि जो स्लोप है हमें पता है पॉजिटिव है, नेगेटिव है और जीरो, यानी पॉजिटिव स्लोप भी होता है, नेगेटिव स्लोप भी होता है और जीरो स्लोप भी होता है, और एक होता है अनडिफाइंड स्लोप। क्लियर है? अब उसके बाद आते हैं कुछ केसेस, यानी इन केसेस से हम ये बता सकते हैं कि जो लाइंस है वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। मान लीजिए मेरे पास दो लाइंस है ए बी, ठीक है, और दूसरी लाइन है मेरे पास सी डी। इस लाइन का स्लोप m1 है, इस लाइन का स्लोप m2 है। अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, तो इसका मतलब m1 इज इक्वल टू m2, यानी दोनों लाइंस के जो स्लोप है वो इक्वल होंगे। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है ये समझो। हो सकता है आपको ये कह दिया जाए क्वेश्चन फर्स्ट कि ए बी का जो स्लोप है, ठीक है, वो कितना है 2। आपसे पूछ लेगा सी डी बताओ, वे सी डी का स्लोप कितना होगा। अभी बताया कि अगर लाइंस पैरेलल है तो दोनों के स्लोप क्या होंगे, इक्वल। तो अगर ए बी का स्लोप 2 है तो सी डी का भी स्लोप कितना हो गया, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड कैसे पूछा जा सकता है इसमें कि वेरीफाई करो या चेक करो कि लाइंस पैरेलल है या नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या होगा, या तो स्लोप निकालना होगा या स्लोप दे रखा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के स्लोप को देखेंगे। अगर वो इक्वल आ जाते हैं, यानी स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी, तो इसका मतलब क्या है, लाइंस आर पैरेलल। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड जो क्वेश्चन आएगा वो आपका क्या आएगा कि सेकंड कि क्या हो जब लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। यानी मान लीजिए अगर दो लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर, ए बी परपेंडिकुलर सी डी, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ध्यान दो कि जो दोनों का स्लोप है, एक का स्लोप m1 है, एक का स्लोप m2 है, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, यानी दोनों का जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, -1। अब इसमें क्या क्वेश्चन होगा, मान लीजिए अगर m1 का स्लोप 2 है तो m2 का स्लोप कितना होगा, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी -1/2। ये चीज ध्यान रखनी है कि जो परपेंडिकुलर्स होती है ना, तो उसमें क्या होता है, अगर एक लाइन का स्लोप दे रखा है तो दूसरी लाइन का स्लोप क्या होगा, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, ठीक है। जैसे इसका 2 है तो इसका कितना हो गया, -1/2। और अगर आपको चेक करना हो कि जो लाइंस है वो परपेंडिकुलर है या नहीं, तो जो दोनों स्लोप्स हैं उनका प्रोडक्ट कर लो। जैसे एक का स्लोप 2 था और एक का स्लोप -1/2, उन दोनों का प्रोडक्ट अगर -1 आ गया तो इसका मतलब लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर मुझे ये चेक करना है कि लाइंस पैरेलल है तो क्या करूंगा, उन दोनों के स्लोप को देखूंगा क्या वो इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो पैरेलल, ठीक है। और अगर परपेंडिकुलर चेक करना है तो उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट करूंगा और वो किसके इक्वल आना चाहिए, -1 के। अगर -1 के इक्वल है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।